सूर्यवंश में महाराज रघु हुए, रघु के हुए अज के हुए महाराज दशरथ। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। और ध्यान दें 24 अवतार कौन कौन से हुए। प्यारे सज्जनों, भगवान का पहला अवतार हुआ है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ध्यान दें कौन कौन से अवतार हैं भगवान के 24। पहला है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। दूसरा भगवान का हुआ 12 अवतार जिन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। तीसरा भगवान का हुआ है नारद अवतार जो बीड़ा लेकर नारायण हरि करते रहते। चौथा भगवान का हुआ है नर नारायण अवतार। पांचवा भगवान का हुआ है कपिल अवतार। छठवां भगवान का हुआ है दत्तात्रेय अवतार। सातवां हुआ है यज्ञ अवतार। आठवां हुआ है ऋषभ अवतार। और 9वां भगवान का हुआ है पृथु अवतार। 10वां भगवान का हुआ है मत्स्य अवतार। 11वां कश्यप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। अच्छा, ध्यान देंगे ये रेखा शास्त्री जी, ये बिटिया जो है माला डाल के सम्मान कर रही मड़ेला से। बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं तो यही चाहेंगे कि भगवान सदा आपको सद्बुद्धि देता रहे। और यदि इस मार्ग में पैर रखा है तो सदा आगे बढ़ने का प्रयास ही करो और अच्छा हो सब, भगवान से कामना है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए। 12वां हुआ मोहिनी अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वें नंबर पर भगवान का हुआ है नरसिंह अवतार। 15वें नंबर पर हुआ है वामन अवतार। 16वें नंबर पर भगवान का हुआ है श्री परशुराम अवतार। 17वें नंबर पर श्री वेदव्यास जी का अवतार। और 18वें नंबर पर कहते हैं हमारे आदरणीय श्री राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम का अवतार। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और इसी के साथ में कहते हैं भगवान श्री राम के बाद में 19वें नंबर पर हमारे शेष बलराम जी का जन्म हुआ। और 20वें नंबर पर यादवेंद्र सरकार योगीराज कृष्ण का अवतार हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं 23वां हुआ बुद्ध अवतार। और 24वां कहते हैं अब होगा कल की अवतार। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस समय भगवान नहीं है? यदि भगवान ना हो तो जी इतनी गाड़ियां कैसे चल रही हैं? इतने मॉडल देखो, और हर मॉडल आपको अलग मिलेगा। कितना बड़ा कारीगर है वो परमात्मा। क्योंकि उस परमात्मा की इच्छा के बगैर कहते हैं एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो फिर ये जीव, मानव सृष्टि, पशु, यानी जो भी है संसार में जितने भी जीव जंतु, वो उसकी इच्छा के बगैर या उसके बिना क्या रह सकते हैं कोई जीवित? इसका मतलब हर पल हर क्षण वो परमात्मा रहता है। अच्छा ये 2 अवतार भगवान के जो है ना, 24 अवतार में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम जी के अंदर गंभीरता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान है, और कन्हैया कभी नहीं छुपाते। कन्हैया ने कई बार कहा मैं भगवान।
अच्छा एक बात मैं आपको बता दे, एक बार ऐसा हुआ, कभी कभी हमारे संत जनों में बड़ा विनोद होता है, आनंद लेते ये लोग आपस में बड़ा आनंद लेते भक्त भक्त जब मिलता है। तो एक बार तुलसी बाबा और सूरदास दोनों आपस में मिले, दोनों ही परम भक्त है, एक राम भक्त है और एक कृष्ण भक्त है, ध्यान देना। और जब दोनों मिले हैं तो एक दूसरे से बड़ा आनंद ले रहे हैं, अरे और बताओ राम जी के हाल कैसे, अरे तुम बताओ कृष्ण जी के हाल कैसे। सो तुलसी बाबा ने सूरदास से एक बात कही विनोद में, यानी मजाक में। बोले महाराज काहे के लिए टेढ़ी टांग बारे के चक्कर में पड़े रहते हो, आ जाओ ना अपने श्री सीताराम जी की शरण में, सो नहीं अयोध्या में आनंद लेंगे। सूरदास जी बोले बाबा सब कहियो पर जय मत कहियो, हाँ कन्हैया के बिना हम नहीं रह सकते हैं। हाँ अच्छा जी, बोले तुम्हारे कन्हैया में क्या पावर है? अरे कन्हैया से बड़े तो मेरे भगवान है, मेरे राम ज्यादा बड़े हैं। तो एक दिन दोनों संतों में ऐसी बहस हो गई, तुलसी बाबा ने कही देखो तुम कह रहे हमारे भगवान बड़े और हम कह रहे हमारे भगवान बड़े, आज दोनों भगवानों की तुलना हो जाए, पता चल जाएगा कौन सा भगवान बड़ा। बोले ठीक है। सो भैया एक तराजू मंगाई और सूरदास जी से कही तुलसी बाबा ने, महाराज बोले हाँ बुला ले अपने कन्हैया को। तो उन्होंने बुलाया, आओ मेरे गोपाल। सुख नहीं बाल रूप में आकर के तराजू के पल्ले में बैठ गए। अच्छा जी बुला लिया आपने अपने कन्हैया को? बोले बिल्कुल बुला लिया। तो हम भी बुला ले? बोले हाँ। ये श्रीमती प्रीति देवी, ये बहन जी सम्मान करेंगे, माला से सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए। तुलसी बाबा ने जैसे कहा बुला लिया, बोले हाँ तो हम भी बुला ले अपने भगवान को। बोले तुम भी बुला लो। तो उसी समय काय को हंस रही हो, बैठा ले, तुम तो हद करें, ओहो मैया हो, तमाशो बना लेती। बोल गोविंद भगवान की। का करें तुम उनके ढंग से ओढ़ लियो, का पूर फनाते ओढ़े। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब पेंशन में कुछ गारंटी ना सूरज भैया, समझ लियो करो बात। श्री सुखदेव जी कहते हैं अब तुलसी बाबा ने जैसे ही कहा कि हम भी बुला ले, बोले बुला लो। सो तुलसी बाबा ने कहा बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सो भैया माँ श्री सीताराम दोनों ही लोग आगे पल्ला में बैठ गए, तुलसी बाबा बैठ गए। अब भैया सूरदास को पल्ला तो जो ऊपर है और तुलसी को नीचे। तुलसी बाबा ने कही देखो मैंने कही थी मेरे भगवान में वजन ज्यादा है, अब तो समझ ले हो, अब तो आ जाओ कन्हैया की राम जी की शरण में। तो उसी समय सूरदास को बड़ी बात खराब लगी, बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने बटिया उठाई, ठाकुर जी उठाए और फिर झोली में डाले और सीधे वृंदावन गिरिराज महाराज की तलेटी में जाकर के बैठ गए और बाबा के गाल गुब्बारे से फूले क्रोध में। अच्छा कन्हैया बात किया करते थे सूरदास से, बाबा क्या बात है, कैसे नाराज? बाबा बोले चुप रह। अरे बात क्या भाई, नाराज का को कोई बात है का? सुजब इधर आए तो बोले चुप रह, बात नहीं करते। कन्हैया बोले तो कुछ बात तो बताओ, कुछ गलती तो बताओ, ऐसी कहा बात बन गई भाई जो तुम नाराज है रे? सूरदास कहने लगे गलती की बात कर रहे हो है? अरे पूतना मारवे के लिए तुम इतने बड़े बन गए, 21 किलोमीटर की गिरद में गिरिराज पर्वत रखा, एक छोटी सी कन्नी अंगुली पर धारण कर लिया तुमने। हमने तुलसी बाबा से थोड़ी शर्त का लगाई ली कि तुमने तो हमारी नाक ही कटा दी है? थोड़े भारी नहीं बन सकते थे क्या? भगवान बोले देखो बाबा तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं है। हाँ सूरदास बोले अच्छा हाँ गलती तो हम कर रहे हैं। क्यों? बोले सारे दिन ना तुम्हारे लिए माखन मिश्री मांग मांग के लाते हैं, भोग जुटाते हैं और गला फाड़ फाड़ के भजन करते, ये गलती तो और क्या है? बोले ना 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 महाराज देखो नाराज मत हो। अच्छा ये बताओ क्या शर्त हुई थी? बोले उन्होंने कहा था तुम अपने भगवान बुला लो।
तो तुमने क्या कहा था? हमने कहा था आओ मेरे गोपाल। गोपाल ही कही ना? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले महाराज एक बात बता, 2 ज्यादा हो तो 3? सूरदास बोले दुनिया जानती महाराज 3 ज्यादा होते। हाँ तो एक बात बताओ, पहली बात तो आपने गोपाल करके बुलाया, हम 250 ग्राम के, तुम 250 ग्राम के हैं। और दूसरी बात बे 3 और तीनों ठीक ठाक। तो महाराज जब बता पल्ला तुम ना उठे तो तुलसी बाबा को उठे हैं? हाँ अगर आप ये कह देते बोले राधा कृष्ण की, और फिर पल्ला अगर उठ जाता तो नाराज होते। सूरदास बोले लाला गलती है। सो फिर बटिया डाली अपनी झोला में और सीधे डंडा लेके पहुंचे तुलसी बाबा के पास। अरे ना तुलसी बाबा है का? अरे ना तुलसी बाबा हते का? हाँ जी सरकार आओ महाराज आओ, आइए भगवान। क्या बात है? बोले महाराज तुलने में गलती हो गई। क्या? बोले तराजू फिर से मंगाओ, दोबारा तुले। सो जैसे तुलसी बाबा ने सुना, तुलसी बाबा समझ गए। बट टेढ़ी टांग वारे ने, कारी कवरिया वारे ने समझाए कि भेज दियो है। सो दौड़ करके अंक में भर लिया तुलसीदास ने सूरदास को, और दोनों भाव विवल हो गए और कहा महाराज अलग नहीं है, राम और कृष्ण में कोई अंतर? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। उनके नैन गंभीर है, इनके चपल विशेष। अरे कृष्ण में चपलता है, राम में गंभीरता है, पर दोनों ही तो एक हैं। राम का धनुष हटा दो, कृष्ण की बंसी हटा दो, कोई अंतर नहीं है। बस राम थोड़ा मर्यादा में रहे और ये थोड़ा चंचल स्वभाव के हैं। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा दोनों ही पुरुषोत्तम है। एक बात हम आपको और बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता है? और जन्म लेता है तो अजन्मा क्यों है? अनामी है। अनामी हो के उसके विष्णु सहस्र नाम है, गोपाल सहस्र नाम है। तो और मैंने सुना कि भगवान के कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कितने भी कहता है। तो कहने लगे भगवान देखो गीता में गोविंद कहते हैं कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्थ ईश्वरा। जो सब कुछ करने पर कुछ न करे और कुछ न करने पर सब करे, वो अपने में सामर्थ्यवान है। उसकी मर्जी 1000 जन्म ले, उसकी मर्जी एक भी जन्म ना ले, उसकी मर्जी 1000 नाम, उसकी मर्जी तो एक भी नहीं। जो सगुण होकर निर्गुण है, निर्गुण होकर सगुण है, और निराकार होकर साकार है, जन्म लेकर भी अजन्मा है, अजन्मा होकर जन्म लेता है। अरे अपने में समर्थ है। और गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं बिनु पग चल है सुनहि बिनु का, 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 बिनु पग कर्मा करहि बिनु का, बिना पैरों के जो चलता है, बिना करके जो कर्म करता है। और मेरे सज्जनों सकल रस भोगी आनंद
बिनु पग चले सुने बिनु काना और बिनु कर कर्म करे विदनाना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, और यहाँ तुलसी बाबा लिख रहे हैं एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, जा दिन तय हरि गर्भ आए और नित्य नव मंगल मोद बधाई। एक दिन नहीं, पूरे 9 मास गर्भ में रहता है भगवान। तुलसी बाबा लिख रहे हैं 9 मास गर्भ में रहते हैं भगवान। आनंद रहते सकल रस भोगी बिन बानी बकता बड़। अच्छा एक बात बताओ, वो अपने में सामर्थ्यवान है, उसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत तो है नहीं कि भाई नगला कमले वाले तुम बताओ तो हम जन्म ले लें क्या? ऐसा तो है नहीं है। वो तो मर्जी है उसकी, 1000 जन्म ले, ना है तो एक भी ना ले। हाँ, हम तो खुद ही उसकी कठपुतली है। वो जो चाहे सो करे, अपने में समर्थ है। कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्थ ईश्वरा। तो आ जाइए। और लोग कहते हैं कि दोनों ही पुरुषोत्तम हैं। अच्छा, एक लीला पुरुषोत्तम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम। कुछ लोग कहते हैं राम जी आए 12 कला से, कृष्ण आए 16 कला से। मगर राम ने 4 कलाओं को छुपा के रखा, क्योंकि राम थोड़ा मर्यादा में रहे। ऐसा नहीं कि राम पूर्ण नहीं है ब्रह्म, राम भी पूर्ण ही है, दोनों ही एक हैं, कोई अंतर नहीं है। बस ये तो हम लोगों की मान्यता है, जो जैसा मानता है। तो आ जाइए इधर। महाराज दशरथ जो है, सूर्यवंश में महाराज दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तो दशरथ जी बड़े चिंतित हैं। मन में विचार आया कि मेरे यहाँ एक पुत्र हो जाए तो मेरे भगवत प्रेमियों। आ जाइए किस प्रकार भगवान के 2 अवतार हुए हैं, ये जो सुपरस्टार हुए राम और कृष्ण। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा माता थोड़ा सा अपना थोड़ा सा पीछे हो जाए, कैमरा वाले को थोड़ा सा जगह। खेरो दीदी, हम तो बड़ा परेशान, खड़े ही नहीं हुए थे वहाँ। तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह कर दो मैया। एक बार ताजो गमाही, एक बार एक बार आ जाइए। वहां भी एक बार है, और यहाँ जब राम जी के आने का समय हुआ, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई अगला मोर सुतनाई, भई अगला मोर सुतनाई। दशरथ जी को चिंता हुई, कोई पुत्र नहीं है। तो दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि से जाकर के कहा, हे नाथ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, धर्म धीरा हुई हे सुतचारी, धर्म धीरा हुई हे सुतचारी। प्रभु मन विदेते भगत भय हारी, भूपत मनमाई। महाराज के मन में गिलानी हुई,
मेरे पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी से कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ चिंता ना करो, एक नहीं दो नहीं, धरो धीर होई है सुतचारी, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ, मगर ऐसे नहीं, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करो। आज पुत्र कामेष्ट यज्ञ जब किया है महाराज ने तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र का जो शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ आरंभ हुआ है और मेरे सज्जनों तीनों रानियां बैठी हुई हैं, प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी और प्रगटे अग्न देव करु चरु लीनी। खीर का प्रसाद लेकर अग्नि देव आए, दशरथ को दी और दशरथ जी ने वो प्रसाद तीनों माताओं में वितरण किया। तो लिखा है गोस्वामी जी ने, वो अर्ध भागे